This is not what we eat, but what we digest makes us strong. मतलब हम क्या खाते हैं इससे भी ज़रूरी ये है कि हमारा शरीर उस खाने को कैसे डाइजेस्ट करता है। करीब 80% से भी ज़्यादा बीमारियों का जड़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डाइजेशन की खराब होने से ही शुरू होती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है तो आप किसी भी तरह की हेल्थ गोल बना लीजिए, चाहे वो वेट लॉस हो, मसल गेन हो सकता है या किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो सकता है, उसमें आप किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आप भी डाइजेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद भी अभी तक प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 6 ऐसे घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिसे अगर आप हर रोज़ इस्तेमाल करने लगे तो कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ ही दिनों में आपका डाइजेशन पहले जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिए। पहले आता है क्यूमिन सीड वाटर यानी जीरा वाटर। जीरा वाटर हमारे गट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को बढ़ा देता है। इसके अलावा जीरा वाटर हमारे लिवर से बाइल प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिस वजह से फैट डाइजेस्ट होने में भी मदद मिलता है। इसके अलावा जीरा वाटर हमारे स्टमक, पैंक्रियास और इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जीरा वाटर हमारे गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी और गैस की समस्या से हमें राहत मिलती है। जीरा वाटर में थाइमोल नाम की एक एंजाइम पाया जाता है जो गैस्ट्रिक और हमारे सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम सिक्रेशन को तेज कर देता है, जिसकी वजह से खाना पचने में आसानी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें जीरा वाटर यानी क्यूमिन सीड वाटर कब पीना चाहिए। तो आंसर है कि हम जीरा वाटर दिन पे किसी भी वक्त पी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें खाली पेट में सुबह उठने के बाद ही पीना चाहिए। इसी बात में मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि अगर आप जीरा वाटर के साथ लाइम या लेमन को ऐड करके पिए तो आपको और भी मदद मिल सकता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, आप जीरा वाटर को बहुत ना पिए, मतलब दिन के एक बार ही काफ़ी होता है। ज़्यादा पीने से आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी नीचे हो जाता है, जो और भी खतरा हो सकता है। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे है एलोवेरा जूस। 1 से 2 टीस्पून एलोवेरा जूस अगर आप हर रोज़ थोड़ा ले सकते हैं तो ये आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 2014 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि एलोवेरा जूस लेने से आपके स्टमक अल्सर की समस्या भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। एलोवेरा हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये हमारे एलिमेंट्री कैनल यानी डाइजेस्टिव कैनल में वाटर कंटेंट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसके अलावा IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम भी एलोवेरा जूस से सॉल्व हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि हर रोज़ ज़्यादा एलोवेरा जूस पीना भी शरीर के लिए हानिकारक है, इसीलिए थोड़ा सा ही पिए। जितना बताए 1 से 2 टीस्पून अगर आप हर रोज़ ले सकते हैं तो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे है पेपरमिंट टी। पेपरमिंट टी हमें गैस, नौसिया और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम से आराम देती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जिन्हें IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम थी, उन्हें पेपरमिंट टी देने के बाद कुछ देर के लिए राहत मिली। मतलब ये IBS का एक टेम्पोररी सोल्यूशन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा पेपरमिंट टी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को रिलैक्स कर देता है और मस्कुलर पेन और क्रैम्प्स को हमारे शरीर से दूर कर देता है। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली हेल्दी गट बैक्टीरिया का एक मिक्सचर होता है। यह मिक्सचर हमें कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, लैक्टोज इंटॉलरेंस, अल्सरेटिव कोलिटिस इस तरह की बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन का pH कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्टूल काफ़ी अच्छे तरह से जा सकता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो सवाल ये है कि हमें कौन सा प्रोबायोटिक लेना चाहिए। तो जवाब है कोई भी नेचुरल प्रोबायोटिक जिसमें आर्टिफिशियल एजेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर या कोई प्रिजर्वेटिव नहीं पाया जाता, उस तरह के प्रोबायोटिक्स हमारे गट के लिए सबसे अच्छा होता है। और दूसरी सवाल, हमें प्रोबायोटिक्स कब लेना चाहिए। तो
हर रोज़ हम प्रोबायोटिक ले सकते हैं। हमें खाना खाने से पहले या खाने के साथ ही प्रोबायोटिक लेना चाहिए। ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद प्रोबायोटिक नहीं लेना चाहिए। और हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो व्यक्ति शिकार है वो भी प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे है टर्मरिक मिल्क, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। इस मिल्क में काफ़ी मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स पाया जाता है जो हमारे डाइजेस्टिव इशू को क्योर करने में मदद करता है। इस मिल्क से हमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टमक अल्सर, ब्लोटिंग, गैस इस तरह की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके अलावा ये मिल्क हमारे बाइल कंटेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फैट डाइजेस्ट होने में भी आसानी होती है। तो अब सवाल है कि हमें टर्मरिक मिल्क कब लेनी चाहिए? तो जवाब है, रात को सोने से 1 घंटे पहले लेना ही बेस्ट होता है। लेकिन अब चाहो तो दिन की किसी भी वक्त ले सकते हो, इसमें आपको कोई खतरा नहीं है। और अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो दूध में टर्मरिक के साथ थोड़ा सा गिंगर और पेपर भी ऐड कर सकते हो। हमारे लिस्ट के 6ठे नंबर पे या आखिरी नंबर पे है गर्म पानी। हाँ, आपने सही सुना, एक सामान्य सीधा साधा गर्म पानी भी आपको डाइजेशन में काफ़ी मदद कर सकता है। गर्म पानी आपको खाया हुआ फूड को जल्दी से पचने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को काफ़ी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे स्टमक एरिया के आसपास जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें डाइल्यूट कर देता है, जिस वजह से हमारे स्टमक एरिया में काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है, जो हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो सवाल ये है कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें गर्म पानी कौन से वक्त पे पीना चाहिए? तो सीधा सा जवाब है कि सुबह उठने के बाद ही अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी ले सकते हो तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से राहत मिलती है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच करने के आधा या 1 घंटे के बीच में अगर आप गर्म पानी ले सकते हो तो आपका डाइजेशन काफ़ी बूस्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाते हुए गर्म पानी आपको नहीं पीना है। तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका डाइजेशन तो स्ट्रांग हो गया होगा, लेकिन एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए डाइजेशन के साथ साथ इम्यूनिटी स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको जानना है कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग किया जाए तो इस वीडियो में क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।